जीएसटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इन चेंजेस की डिटेल में ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपको उन चेंजेस के बारे में पता चल सके और उसी के साथ एक लेट फीस की भी अपडेट आपको देनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहती है। सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर आ जाते हैं और जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद आप न्यूज़ एंड अपडेट्स में आएंगे तो यहाँ पर कल यानी कि 3 फरवरी 2021 की एक इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगी, जिसमें लिखा है पेमेंट ऑफ टैक्स बाय फिक्स सम मेथड एंड अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है पेमेंट को लेकर। इसके अंदर लिखा है फ्रॉम 1 जनवरी 2021 फॉलोइंग 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स हु आर अंडर क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स क्यूआरएमपी स्कीम फॉर टैक्स पेमेंट फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ अ क्वार्टर। यानी कि यदि आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन करते हैं या आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन नहीं करा है लेकिन आपने जो अपने GSTR1 है वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं और आपका जो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट इन हो गई है। तो क्यूआरएमपी ऑप्ट इन होने के बाद में आपको जो पहले और दूसरे महीने में टैक्स का पेमेंट करना है उसके लिए आपको 2 मेथड दी गई है। पहली मेथड दी गई है फिक्स्ड सम मेथड और दूसरी मेथड गई है सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं ये चेंजेस किए गए हैं फिक्स्ड सम मेथड के अंदर। सबसे पहले जान लेते हैं फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड का अंतर क्या है। तो फिक्स सम मेथड के अंदर आपने जो लास्ट क्वार्टर में अपनी टैक्स की लायबिलिटी कैश के थ्रू पे करी है उसका 35% आपको नेक्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी और फरवरी में पे करना है। और सेल्फ असेस मेथड के अंदर आपका जो एक्चुअल मंथ की यानी कि जनवरी महीने की टैक्स लायबिलिटी बन रही है और जितनी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है आफ्टर सेट ऑफ कैलकुलेशन आपके ऊपर जो लायबिलिटी आती है उसे आपको कैश में पे करना है। चलिए, ये दोनों तो आपको पता होंगे। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है इन फिक्स सम मेथड द 35% चालान कैन बी जनरेटेड बाय सिलेक्टिंग द रीजन फॉर चालान मंथली पेमेंट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न 35% चालान 35% ऑफ अमाउंट पेड as tax from electronic cash ledger in their preceding quarter GSTR 3B return it was furnished on quarterly basis। यदि आपका लास्ट रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न फाइल हुआ है तो उसमें जो आपने कैश की लायबिलिटी पे करी है उसका 35% आपको नेक्स्ट मंथ में पे करना होगा। ये तो आपने समझ लिया। उसके बाद में 100% ऑफ द अमाउंट पेड एज टैक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन देयर GSTR 3B रिटर्न फ्रॉम द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर इट वॉज फर्निश्ड ऑन मंथली बेसिस। और यदि आप क्वार्टरली बेसिस पर अपने रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं और मंथली बेसिस पर अपने रिटर्न को फाइल करते हैं तो मंथली बेसिस पर यानी कि जो लास्ट मंथ का अपने रिटर्न फाइल करा है जो कि दिसंबर महीने का या फिर आने वाले लास्ट मंथ का आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर जो आपने कैश में लायबिलिटी पे करी है उसका 100% आपको नेक्स्ट मंथ में भी चालान पेड करना होगा। लेकिन चेंजेस क्या हुए हैं? चेंजेस हुए इट इज़ टू नोट दैट फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2021 इन क्वार्टर 4 ऑफ 2020-21 द ऑटो पॉपुलेटेड चालान जनरेटेड अंडर 35% चालान वुड कंटेंट 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एंड नॉट 35%। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो GSTR 3B आपको दिसंबर महीने तक मंथली बेसिस पर फाइल करना होती थी, तो आपका जो लास्ट रिटर्न गया है वो मंथली रिटर्न गया है, क्वार्टरली रिटर्न नहीं गया है, तो उस पर 35% का जो रूल था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि आपने जो अपना लास्ट 3B फाइल करा है यानी कि दिसंबर महीने का उसमें जो आपने कैश की लायबिलिटी पे करी है वो लायबिलिटी आपको 100% लायबिलिटी आपको नेक्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी महीने के लिए भी पे करनी है और फरवरी महीने के लिए भी पे करनी है। यदि आप फिक्स्ड सम मेथड को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं तो उसके थ्रू अगर अपना चालान का पेमेंट करते हैं तो अपनी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो, लेकिन ये चेंजेस सिर्फ
जनवरी फरवरी और मार्च क्वार्टर के लिए ही करे गए हैं। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर खत्म होने के बाद में जब आप अप्रैल यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इंटर करेंगे और वहां पर आप जब अपने QRMP स्कीम के तहत अपनी टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे फिक्स्ड सम मेथड में, तो वहां पर से आपको 35% का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि तब आपके जो GSTR 3B है जो कि लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर, उसमें आपने अगर क्वार्टरली फाइल करी है और आपने उस पर जो टैक्स की लाइबिलिटी पे करी है उसका 35% आपको नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई के अंदर पेड करना है। और इसी के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चेंजेस किया गया है वो है इट इज़ नॉट वर्दी द टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ ए क्वार्टर इफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज सफिशिएंट ऑफ टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। यानी कि आप पर जो टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है, चाहे आप फिक्स्ड सम मेथड से अपने चालान का पेमेंट करें या सेल्फ असेसमेंट मेथड से अपने चालान का पेमेंट करें, जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है उस टैक्स की लाइबिलिटी का जो अमाउंट है उतना अमाउंट यदि आपकी कैश लेजर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको वहाँ पर कोई चालान भरने की ज़रूरत नहीं है जनवरी और फरवरी मंथ के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आपके क्रेडिट लेजर में भी इतना अमाउंट अवेलेबल है तो भी आपको यहाँ पर कोई चालान भरने की ज़रूरत नहीं है। उसी के बाद में देयर इज़ नील टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो आपको किसी तरह का कोई चालान पेड नहीं करना है। इसी के साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है लेट फीस से रिलेटेड। यदि आप QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करते हैं और जनवरी और फरवरी के मंथ के टैक्स के पेमेंट को टाइमली फाइल कर देते हैं और उसके बाद में जो आपको अपने फर्स्ट क्वार्टर का GSTR 3B यानी कि अप्रैल महीने में जो जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर का GSTR 3B भरना है, और यदि आप उस GSTR 3B को टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो आप पर लेट फीस की लाइबिलिटी आएगी। अभी आप पर कोई लेट फीस की लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे और पेमेंट से रिलेटेड जो एक ये इंपॉर्टेंट अपडेट आया है ये भी आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पर बिल्कुल रिप्लाई करेंगे और आपकी क्यूरी सॉल्व करने के पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। उसके पहले यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं।